ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को ये जो भगवान के जो गोपगण थे, ये जो ग्वाल बाले थे, उनके भाग्य के बारे में बता रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं कि यही भगवान ज्ञानियों को जो ब्रह्म सुख देते हैं, जो भक्तों के लिए जो अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, उनके लिए पर देवता है, सबसे परम है। और जो माया में डूबे हुए हैं वो तो सोचते हैं कि कृष्ण भी एक आम बालक के बराबर है। तो वो कृष्ण इनके मध्य में है और इनको ये अवसर प्राप्त हो रहा है कि ये भगवान के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला में भाग ले रहे हैं। तो इनके भाग्य को कौन समझ सकता है। एक और बहुत सुंदर श्लोक है, वो आगे कहते हैं, यद पाद पामसुर बहु जन्म कृच्छरतो धृता आत्मभिर योगिभिर अपि अलभ्यः स एव यद दृग विषयः स्वयं स्थितः किम वर्णयते दिष्टम अतो व्रज ओकसाम। वो कह रहे हैं, देखिए योगी लोग क्या करते हैं हमें पता है। योगी यमा नियम अष्टांग जो योग होता है उसमें 8 अंग होते हैं। जो प्रारंभ होता है यमा नियम आसना प्राणायाम, इस प्रकार से। तो सालों साल तक घोर तपस्या करते हैं, अनेकों प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करते हैं, मन को नियंत्रण में लाने का भी प्रयास करते हैं। ये यहां पर बताया गया है योगी क्या क्या करते हैं। धृता आत्मभीर मतलब मन को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस प्रकार के योगियों को भी यद पाद पमसुर, भगवान के चरण कमलों की रज या भगवान के चरण कमलों के दर्शन, यद पाद पमसुर मतलब रज होता है, पमसुर का मतलब होता है एक छोटा सा भी रज का कण भी इनको बहु जन्म, बहुत सारे जन्मों के बाद भी कृच्छरतो, अनेकों प्रकार की तपस्याओं करने के बाद भी अपि अलभ्यः, इनको प्राप्त नहीं होता है। अलभ्य का मतलब है इनको प्राप्त नहीं होता है। तो हमें पता है योगी गण यमा नियम आसन, अनेकों प्रकार की तपस्याएं बहुत जन्मों तक भी कर लेते हैं, मन को नियंत्रण करने का भी प्रयास करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन भगवान के चरण की एक कण भी उनको बहुत जन्मों तक प्राप्त नहीं होता है। तो आगे वो कह रहे हैं स एव, और वही भगवान स एव यत दृग विषयः। अब साक्षात दृग का मतलब है आंखों के सामने भगवान वहां पर स्वयं स्थितः,
वहां पर स्वयं खड़े हुए हैं इन बालकों के सामने। ये बालक भगवान को न केवल देख रहे हैं, भगवान के साथ खेल रहे हैं। किम वर्णयते दिष्टाम, इनका क्या वर्णन कर सकते हैं हम? इनके भाग्य का, दिष्टाम का मतलब होता है भाग्य का। इन बालकों के भाग्य का हम क्या वर्णन कर सकते हैं? अतो व्रज ओकसाम, ये जो व्रज के वासी हैं, ये जो व्रज के भगवान के बाल गण हैं, इनके भाग्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है कि अगर हम भी भगवान की भक्ति में व्रज, इन भगवान के जो गण हैं, ग्वाल बाले हैं, इनकी भांति अगर हम भी भगवान की भक्ति में, प्रेम भक्ति में लगते हैं, तो हमें भी ये अवसर प्राप्त हो सकता है। भगवान इन लीलाओं के द्वारा यही तो दर्शाना चाहते हैं, हमें आमंत्रण दे रहे हैं कि हम इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वो मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है। अनेकों प्रकार के कष्टों से भरा हुआ है। थोड़ा सुख मिलता है, लव मात्र सुख मिलता है, लेकिन हजारों दुख यहाँ पर भोगने पड़ते हैं। लेकिन वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, भगवान अपनी इन लीलाओं के द्वारा दर्शा रहे हैं कि इस भौतिक संसार में ये तो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। असली सुख, असली प्रकार की लीलाएं, क्रीड़ाएं हम भगवान के साथ में कर सकते हैं। जैसे माता यशोदा वात्सल्य रस में है, ये भगवान के बाल गण जो हैं, ये साख्य रस में आनंद उठा रहे हैं। तो अनेकों प्रकार के रस हम जो है भगवान के साथ में भोग सकते हैं। ये भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा हमें आमंत्रण दे रहे हैं। गोपिका गण जो हैं वो माधुर्य रस में है। नंद महाराज, यशोदा माई वो वात्सल्य रस में। ये जो भगवान के गण हैं, गोप गण हैं, बाल सखा हैं, ये भगवान के साथ साख्य रस में है। तो ये जो है बता रहे हैं कि भगवान की प्रेम भक्ति के द्वारा हमें भी ये भाग्य प्राप्त हो सकता है, भगवान की लीला में प्रवेश करने का। आगे परीक्षित महाराज अब आगे भगवान की लीला के बारे में बताते हैं कि उस समय जब भगवान की लीला इस प्रकार से चल रही थी, ये सारे भगवान के बालगण जो हैं अनेकों प्रकार की सुंदर दिव्य क्रीड़ाओं में लगे हुए थे भगवान के साथ में। पिकनिक का वातावरण था। उस समय वहाँ पर एक असुर प्रकट हुआ। इस असुर का नाम था अघासुर। ये अघासुर कौन था? ये अघासुर कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस था कृष्ण को मारने के लिए। इससे पहले हमें पता है कंस ने पूतना को भी भेजा था, कंस ने तृणावर्ता को भी भेजा था, वत्सासुर को भेजा था, बकासुर को भी भेजा था। तो पूतना और बकासुर भाई बहन थे। उनका ही भाई था ये अघासुर। ये 3 भाई बहन थे, पूतना, बकासुर और अघासुर। तो अघासुर कंस के कहने पर आया जरूर था, लेकिन वो बदला भी लेना चाहता था कि इस कृष्ण ने मेरी बहन पूतना का वध किया है और मेरे भाई बकासुर, बकासुर पता है ना, जो एक बड़े बक के रूप में आया था, कृष्ण ने उसके दोनों अपने हाथों से उसके मुख को इस प्रकार से फाड़ दिया था। जब उसने कृष्ण को निगल लिया था तो भगवान जो है पूरे उनकी रोशनी के द्वारा
वो सहन नहीं कर पाया वो गर्मी को, तो भगवान को बाहर फेंक दिया। भगवान बाहर आने के बाद में भगवान ने जो है दोनों हाथों से लेकर के उसके जो दोनों चोंच थी उसको फाड़ दिया। तो ये अब सोच रहा है अघासुर कि जब मैं कृष्ण को मार दूंगा, इसका वध कर दूंगा, और इसके साथ साथ जो कृष्ण के ये बालगण हैं, ये सब कृष्ण और ये व्रज के बालगण, ये व्रज की आत्मा है। शरीर में, शरीर मुख्य नहीं है, आत्मा मुख्य होती है। आत्मा निकल गई तो शरीर अपने आप मर जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो हमें पता है माता पिता की, उनके प्राण तो उनके बच्चे होते हैं। जैसे यशोदा माई और पूरे व्रज के प्राण जो है कृष्ण है, और सबकी माताओं के अपने जो पुत्र हैं जो कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, कृष्ण के साथ बाल लीला में लगे हुए हैं, वो सब उनके प्राण थे। तो ये सोच रहा है अघासुर कि अगर मैं कृष्ण को भी मार दूं और कृष्ण के साथ साथ में जो कृष्ण के यहाँ पर ये जो गोपगण हैं, ये जो कृष्ण के बाल सखा हैं, इन सबको भी मैं निगल लूं, खा लूं और इनका भी वध कर दूं, तो व्रजवासी तो अपने आप मर जाएंगे। तो जितने भी व्रज के वासी हैं उन सब का भी खात्मा हो जाएगा, उनका अलग से मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा विचार रख के ये अघासुर जो है वहां पे प्रकट होता है। और इन असुरों में अनेकों प्रकार की सिद्धियां हुआ करती थी। तो इसके पास में एक सिद्धि थी जिसे महिमा सिद्धि कहते हैं। महिमा का मतलब होता है कोई बड़े से बड़ा बन सकता है। तो इसने अपना आकार फैलाना चालू किया और एक सांप का रूप बना लिया। अजगर जिसे कहते हैं, पाइथन, एक अजगर का रूप उसने जो है धारण किया। तो भागवतम में उसका वर्णन किया है अपनी महिमा सिद्धि के द्वारा, ये असुर कितना बड़ा हो गया। इसने क्या किया, अपना मुख जो है इस प्रकार से खोल लिया। और भागवतम में वर्णन किया है उसका जो नीचे का होठ था वो धरती को लगा है, तो उसका ऊपर का होठ आसमान को छू रहा है। आप समझ सकते हैं कितना विशालकाय उसका शरीर था। उसका जो उसने मुख खोला, नीचे का भाग जमीन को छू रहा है और ऊपर का भाग आसमान को छू रहा है। और उसकी लंबाई बताई जाती है 8 मील। 8 मील तक लगभग उसकी लंबाई थी। तो वो क्या विचार कर रहा है कि मैं किसी न किसी प्रकार से ऐसे यहां पर बैठ जाऊंगा और समय लगते ही, अवसर मिलते ही इन सबको निगल लूंगा अपने पेट के अंदर में। तो वो उसका आइडिया था। तो जब वो इस प्रकार से प्रकट हुआ तो वहां पर जो भगवान के ये बालगण खेल रहे थे, उन्होंने इस अद्भुत प्राणी को देखा। तो पहले तो उनकी समझ में नहीं आया ये क्या है। उन्होंने सोचा ये वृंदावन का एक बहुत सुंदर चित्रण है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमारे खेलने के लिए ये बनाया गया है। कई बार हम देखते हैं ना, कहीं पर स्टैचू बनाए जाते हैं, सांप का स्टैचू होता है, क्रोकोडाइल का, मगरमच्छ का स्टैचू होता है, और बच्चे उससे घबराते नहीं क्योंकि वो स्टैचू है, वो एक चित्रण मात्र होता है, एक पुतला है। तो ये ऐसा ही सोच रहे हैं कि भाई ये तो सच का नहीं है, ये हमारे खेलने के लिए बना है और बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा है। वो ऐसा सोच रहे, जैसे वृंदावन में गोवर्धन पर्वत बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, यमुना नदी है, बढ़िया सीनरी है, तो ऐसा सोच रहे हैं कि इस प्रकार का है। तो वो देख रहे हैं
कि इसका आकाश की भांति इतना बड़ा मुख है और उसकी जीभ बताई जाती है कैसी है। देखिए, जैसे आपने देखी होगी ना, 100 मीटर की रोड होती है, बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, तो ये मानो राजमार्ग हो, इतना बड़ा रास्ता हो, और तब वो देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। अरे ये तो गुफा की भांति है, जैसे मान लो उसका शरीर एक पहाड़ है और उसकी मुख जो है एक गुफा के बराबर दिख रहा है। और ये जो श्वास ले रहा है अंदर बाहर, ये ऐसा प्रतीत होता था मानो गर्म हवा चल रही हो, बवंडर चल रहा हो, जोर से जब आंधी चलती है ना, इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था। तो ये आपस में विचार कर रहे हैं कि भाई ये है क्या। कुछ जो ग्वाल भगवान के जो गोपगण थे, वो सोच रहे हैं कि भाई ये तो पुतला है, हमारे खेलने के लिए बनाया है। लेकिन जो अन्य थे वो नहीं मान रहे थे। वो कहते हैं कि नहीं, हमें लगता है पहले ये पता कर लो ये एक पुतला मात्र है या फिर ये जीवित अजगर है जो हमें यहां पर खाने के लिए आया है, जैसे बकासुर आया था। और वो सोच रहे कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बताया जाता है कि अघासुर की मृत्यु के लिए तो देवतागण भी प्रतीक्षा कर रहे थे। देवतागण भी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये बालक जो हैं ये नहीं डर रहे। देवतागण घबराते होंगे, लेकिन इनको कोई डर नहीं है। तो अब आगे ये बालक जो है क्या समझ पाएंगे कि ये एक पुतला है या जीवित अजगर है, और आगे ये क्या लीला करते हैं, इसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।